दोस्तों, महेंद्र पर्वत पर खड़े हनुमान जी ने अपने पिता पवन देव को प्रणाम किया और दक्षिण दिशा में जाने के लिए अपने शरीर को बढ़ाने लगे। भगवान श्री राम जी की कार्य सिद्धि के लिए हनुमान जी को इस प्रकार बढ़ते हुए सभी वानरों ने देखा। समुद्र को लांघने की इच्छा से हनुमान जी ने अपने शरीर को बेहद बढ़ा लिया और दोनों भुजाओं तथा चरणों से उस पर्वत को दबाया। हनुमान जी द्वारा दबाए जाने पर तुरंत ही वह पर्वत कांप उठा और 2 घड़ी तक डगमगाता रहा। इस कारण उस पर्वत पर रहने वाले तपस्वी और विद्याधर भयभीत होकर अपनी स्त्रियों के साथ वहां से उठकर अंतरिक्ष में जाकर खड़े हो गए और चकित होकर पर्वत की ओर देखने लगे। वहां उन्होंने पहले से उपस्थित सिद्धों की बातें सुनी, जो कह रहे थे कि भगवान श्री रामचंद्र जी के कार्य सिद्धि के लिए पवन कुमार समुद्र के दूसरे तट पर पहुंचना चाहते हैं, जहां जाना अत्यंत कठिन है। उन सिद्धों की बात सुनकर विद्याधरों ने पर्वत के ऊपर खड़े हनुमान जी को देखा। उसी समय हनुमान जी ने अपने शरीर को हिलाया और जोर जोर से गर्जना की। फिर उन्होंने उछलने से पहले अपने शरीर को सिकोड़ लिया और आकाश की ओर देखते हुए प्राणों को हृदय में रोका और सभी वानरों से कहा, जैसे भगवान श्री राम का छोड़ा हुआ बाण वायु वेग से चलता है, उसी प्रकार मैं रावण की लंकापुरी में जाऊंगा। यदि लंका में देवी सीता को नहीं देखूंगा तो उसी वेग से मैं स्वर्ग लोक चला जाऊंगा। इस प्रकार परिश्रम करने पर यदि मुझे स्वर्ग में भी देवी सीता का दर्शन नहीं होगा तो रावण को बांध कर लाऊंगा अथवा रावण सहित लंकापुरी को ही उखाड़ कर लाऊंगा। ऐसा कहकर हनुमान जी ने बड़े ही वेग से ऊपर की ओर छलांग मारी। जिस समय हनुमान जी पर्वत से कूदे, उस समय उनके वेग से आकृष्ट होकर पर्वत पर उगे हुए सब वृक्ष उखड़ गए और उनके साथ ही आकाश की ओर इस प्रकार उड़ गए जैसे दूर देश जाने वाले अपने भाई बंधु को उसके बंधु बांधव कुछ दूर तक पहुंचाने जाते हैं। कुछ देर पश्चात एक एक कर सभी वृक्ष गिरकर समुद्र में डूब गए। आकाश में तैरते हुए हनुमान जी की उठी हुई टेढ़ी पूंछ इंद्र की ऊंची ध्वजा के समान जान पड़ती थी। हनुमान जी आकाश में उड़ते हुए पंखधारी पर्वत के समान जान पड़ते थे। उनकी समुद्र में पड़ने वाली परछाई जल में पड़ी हुई नौका के समान दिखाई पड़ रही थी। आकाश में उड़ते हुए हनुमान जी बारंबार बादलों के समूह में घुस जाते और बाहर निकल आते थे। इस तरह छिपते और प्रकाशित होते हुए चंद्रमा के समान दृष्टिगोचर होते थे। उस समय आगे बढ़ते हुए वानर वीर हनुमान जी को देखकर देवता, गंधर्व और चारण उनके ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। देवता और गंधर्व उनकी प्रशंसा के गीत गाने लगे। उन कपि श्रेष्ठ को बिना थकावट के सहसा आगे बढ़ते देख नाग, यक्ष और नाना प्रकार के राक्षस सभी उनकी स्तुति करने लगे थे। जिस समय हनुमान जी उछलकर समुद्र पार कर रहे थे, उस समय समुद्र ने यह विचार किया कि यदि मैं हनुमान जी की सहायता नहीं करूंगा तो लोगों की दृष्टि में मैं सर्वथा निंदनीय हो जाऊंगा। मुझे इक्ष्वाकुवंशी महाराज सगर ने बढ़ाया था। इस समय हनुमान जी इक्ष्वाकुवंशी वीर श्री रघुनाथ जी की सहायता कर रहे हैं, अतः इन्हें इस यात्रा में किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। ऐसा शुभ विचार करके समुद्र ने अपने जल में छिपे हुए मैनाक पर्वत से कहा, शैल प्रवर, देवराज इंद्र ने तुम्हें यहाँ पातालवासी असुरों के मार्ग को रोकने के लिए स्थापित किया है और तुम पाताल लोक के द्वार को बंद करके खड़े हो। शैल, तुम में ऊपर, नीचे और अगल बगल में सब ओर बढ़ने की शक्ति है, इसलिए मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तुम ऊपर की ओर उठो। देखो, पराक्रमी हनुमान जी तुम्हारे ऊपर होकर जा रहे हैं। उन्होंने भगवान श्री राम का कार्य सिद्ध करने के लिए आकाश में छलांग मारी है, इसलिए तुम पानी से ऊपर उठो, जिससे हनुमान जी तुम्हारे ऊपर कुछ काल तक विश्राम कर सकें और शेष मार्ग को सुखपूर्वक तय कर सकें। समुद्र की यह बात सुनकर बड़े बड़े वृक्ष और लताओं से आवृत मैनाक पर्वत तुरंत ही समुद्र के खारे जल को भेदता हुआ ऊपर उठाया। समुद्र के बीच में उठकर सामने खड़े हुए मैनाक को देखकर हनुमान जी ने मन ही मन निश्चित किया कि यह कोई विघ्न उपस्थित हुआ है। अतः हनुमान जी ने अपनी छाती के धक्के से मैनाक पर्वत को नीचे गिरा दिया। हनुमान जी के इस धक्के से मैनाक पर्वत उनके महान वेग का अनुभव करके बड़ा प्रसन्न हुआ और गर्जना करने लगा। फिर उस पर्वत ने मनुष्य रूप धारण करके अपने ही शिखर पर स्थित होकर आकाश में जाते हुए हनुमान जी से कहा,
वानर शिरोमणि, आपने यह दुष्कर कर्म किया है, अतः समुद्र आपका सत्कार करना चाहता है। अब उतरकर मेरे इन शिखरों पर सुखपूर्वक विश्राम कर लीजिए, फिर आगे की यात्रा कीजिएगा। आपके सत्कार के लिए समुद्र ने बड़े आदर से मुझे नियुक्त किया है, अतः कपिश्रेष्ठ आप कुछ देर तक मेरे ऊपर विश्राम कर लीजिए, थोड़ी देर सुस्ता लीजिए, उसके बाद आगे की यात्रा कीजिएगा। हनुमान जी से इस प्रकार विनती करते हुए मैनाक पर्वत ने उनसे आगे कहा, कपिवर, आपके साथ हमारा भी कुछ संबंध है। आप महान गुणों का संग्रह करने वाले और तीनों लोकों में विख्यात हैं। कपिश्रेष्ठ, जो वेगशाली और छलांग मारने वाले वानर हैं, उन सब में मैं आपको ही श्रेष्ठतम मानता हूँ। कपिश्रेष्ठ, आप देव शिरोमणि महात्मा वायु के पुत्र हैं और वेग में भी उन्हीं के समान हैं। आप धर्म के ज्ञाता, आपकी पूजा होने पर साक्षात वायुदेव का पूजन हो जाएगा, इसलिए आप अवश्य ही मेरे पूजनीय हैं। इसमें एक और भी कारण है, उसे सुनिए।